अस्सलाम वालेकुम देखने वालों, बहुत बहुत आपको दोबारा से खुश आमदीद। मसला ये है कि कुछ दिन हमने ज़रा ब्रेक ली, इसलिए ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हालात बड़े अजीब से बन गए थे। क्योंकि हमने सिर्फ शहर फैसलाबाद की बात करनी होती है, फैसलाबाद के हलकों की बात कर रहे थे। तो अब एक हलकों के मुतलका एक नई चीज़ है, क्योंकि अभी इलेक्शन तो दूर चले गए, तो हमने कहा अभी थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा वाइंड अप करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे कि पंछियों की बातें होना शुरू हो गई हैं। अब्दुल रहमान साहब भी मौजूद हैं साथ, मेरे साथ ही हैं। रहमान साहब, पंछी पंछी मौसम बड़ा खुशगवार है ना। रात तो वो हवा बड़ी तेज चल रही है, पंछी उड़ के गलत गलत जगह पे जाने की हवाएं हवाएं चल रही हैं। और वो कहते हैं ना, कबूतर ये जैसे सेठी साहब की चिड़िया है, और एक हमारे दोस्त हैं एंकर, उनके उनके पास कबूतर है। तो वो कभी कभी कबूतर जो बाकियों के उड़े होते हैं, को पर्ची हमारे हाथ भी लग जाती है। फैसलाबाद की भी पर्चियां कुछ उड़ रही हैं, हवा के अंदर हैं। कुछ शुनीद है कि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह देंगे। और उनमें से एक एमएनए, साबका एमएनए वो हैं जो 10 दिन लंदन रह के ट्राई मार चुके हैं। और एक वो एमएनए है जिसने इमरान खान को इनकार कर दिया था कि इस वक्त आपको नहीं छोड़ूंगा, और वक्त आया तो देखूंगा, पैसों की खातिर नहीं आपको छोड़ूंगा। अच्छा, दो शकील शाहिद और मियां वारिस तो पहले ही बेचारे टिकट से फारिग हो चुके हैं। और 2 से 3 नाम मेरे पास और आए हैं जो टिकट वापस करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम टिकट वापस कर देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ना। जरा इस पे रोशनी डाल दें, फिर जरा नामों के ऊपर डिटेल से, या मैं नाम ले दूं फिर बात करें ऊपर। चले, एक शेख साहब का नाम आ रहा है, शेख खुरम साहब का। एक ये देखें, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ये एक वो जो पंछी है, वो जो ये भी पंछी हैं, और हमारे पास भी एक पंछी है। वो किसी का कबूतर है, किसी की चिड़िया है, तो किसी का कुछ है, तो हमारा भी कोई पंछी होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है घुमन साहब के मुतलका भी। मियाँ वारिस शकील साहब के नाम में पहले ले चुका हूँ। और कुछ टिकट होल्डर्स हैं जो टिकट वापस करने के लिए, एक इस्माइल सीला साहब और एक साबिक सूबाई वजीर कास्त्रो साहब, ये दो नाम भी जेर गर्दिश है। अब जरा गुज्जू साहब की तरफ चलते हैं और इनसे कुछ मालूमात इस हवाले से ले लेते हैं। थैंक यू बिलाल। बिलाल देखिए, 9 मई के वाकयात ने एक चीज़ तो साबित कर दी थी कि यहाँ पर जो कुछ किया गया है, ये कुछ सियासी सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि जो इससे कबल होती रही है ना, वो सियासत होती रही है। देखें, पाकिस्तान की तारीख में सारे वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर पर हटाए गए, ये वाहद आइनी तरीक़ाकार से हटाए गए। लेकिन उसके बाद 9 मई को हमने देखा कि किस तरह से तोड़ फोड़ की गई, किस तरह से फैसलाबाद में ISI दफ्तर के यहाँ पर शहीद की याद में। बिल्कुल असफन यार शहीद जो कैप्टन थे, उनकी जो यहाँ पर तमाम जितना भी मॉडल था, वो इस तरह से कर रहे थे जैसे फतह करनी है किसी चीज़ को ना। तो फिर आप समझ लें कि जैसे उन्होंने वहाँ पर जलाओ गिराव किया, उनकी तस्वीर पे क्रॉस लगाए। अब PTI पर भी किसी हद तक क्रॉस लग चुका है। इस वक्त मुल्क में अगर कोई सपोर्ट कर रहा है उनकी, तो वो जुडिशरी है। इसके अलावा तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स, महकमे, हुकूमत, सारे इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इनके साथ चलना नामुमकिन है। तो बिलाल, अभी तो आपने कुछ नाम गिनवाए हैं, ये तो इनका कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, ये सूरत हाल आने वाली है। और जिस तरह से अच्छा, इनकी कुछ है शहीद जो मैं। देखिए, शेख साहब तो पहले भी जाने के लिए तैयार बैठे थे, नून लीग में उधर जगह नहीं मिली कि वो हाजी अकरम अंसारी को नहीं निकालना चाहते थे। इसी तरह से लेकिन अब तो हजी अकरम साहब को काफी हद तक इनकार हो चुका था। मियाँ फ़ारूक साहब को नहीं निकालना चाहते थे। तो बाकी जो यहाँ पर सूरत हाल ये बनी हुई है बिलाल, देखें, इलेक्शन अभी नहीं होने जा रहे। अगर तो अभी होते तो फिर तो इन टिकट्स की अहमियत होती। अभी ये टिकट्स उनके लिए लाइबिलिटी बन गए हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, जुमरा के लोग महफूज रहेंगे, क्योंकि वो आपको समझ गया। यू नो वेरी वेल। बाकी जितने भी लोग हैं जिनके पास टिकट्स हैं, उन पर जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे भी हो गए हैं, उन ये पर आर्मी एक्ट तो हम पर भी आर्मी हो एक्ट गया। आर्मी एक्ट के पर्चे भी हो गए हैं। और ये तमाम लोग, देखिए, आजकल क्या होता है, ये पुरानी बातें ख़त्म हो गई। एक तो लोग खुद से सेल्फियाँ अपलोड करते हैं, एक CCTV कैमरा होता है, एक मीडिया के कैमरे होते हैं, और एक फिर एक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने मोबाइल पे लोग वीडियोस ले रहे होते हैं। और ये ऐसा सबूत है कि जिसको कोई भी जुडिशरी जो है वो नहीं जुटला सकती। देखिए, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। इस पे इंक्वायरी कमीशन भी वैसे बनवाया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि किस तरह से मखसूस मकामात पर जो एहतजाज किया गया। देखिए, फैसलाबाद में हमेशा से जगह ज़िला कौंसल है, फ़र्क हबीब अपने डेरे के सामने करते हैं। तो आखिर कौन लोग थे जो इधर चले गए सिविल अस्पताल की जानब, या कौन लोग थे जो कोर कमांडर आपके लाहौर की वर्ड्स पे जानब रुक के चले गए, वहाँ कौन देखें। लोग थे जो रावलपिंडी में चले गए, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारत पेशावर में तबाह की। तो इस तरह की अगर एग्जाम्पल सेट ना की गई तो फिर ये बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये आपकी इतला बड़ी दुरुस्त है, और मज़ीद लोग जो है वो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं।
रहमान साहब, थोड़ी सी बात हम जंग तोबा चनोड़ की करें। तोबा से कुछ खत आ रहे, एक बड़े मशहूर बिजनेस फैमिली है जो इशफाक साहब, उनकी फैमिली से कोई नाम एक गर्दिश कर रहा है। और एक गुजरा से बिलाल वड़ाई साहब जो हैं, उनका नाम गर्दिश कर रहा है। झंग से पीर साहिबान दोनों का नाम गर्दिश कर रहा है। इस पे थोड़ी बता दें कि ये किस हद तक सही है बात। फिलहाल देखिए, जंग और चन्योड़ को आप एक ही चीज़ समझे तोबा। फैसलाबाद में ना। जब भी जंग और किसी पर बुरा वक्त आता है तो जंग और चन्योड़ के लोग छोड़ हाँ, जाते हैं। ये ये बात नून तो है। लीग की आपको पता ही होगा कि नून लीग का टिकट किसी ने नहीं लिया, आज़ाद बंदे जो है वो खड़े करने पड़े। मतलब जो शेख उनके इतनी बार जीते थे वो भी टिकट लेने से इनकारी हो गए। साहबजादा गुलाम बीबी परवाना हो गई, या सारे लोग हट गए। तो ये तो बड़े सियाने हैं। जैसे आपके पास कोई कोयल या कौवा है, तो इनके पास भी बड़े पंछी होते हैं जो उन्हें फ़ौरन बता देते हैं कि रावलपिंडी क्या सोच रहा है। ये इस्लामाबाद से ज़्यादा रावलपिंडी से इन टच होते हैं, और जो हदायत आती हैं उसको पूरी तरह से अमल दरामद होते हैं, और वो जीत भी जाते हैं, हुकूमत भी करते हैं। आफ्ताब हुसैन की मिसाल ले ली, और कई लोगों की मिसालें दी जा सकती हैं। तो ये तो जंग चनेौर तो उधर ही जाएगा जिधर रावलपिंडी जाएगा। बाकी बात तोबा की आपने, जैसे कि इशफाक साहब जो है वो बेचारे बदकिस्मत है कि वो सारी पार्टियों में रहे और जीत नहीं सके। नून लीग से हारते रहे हैं, क्योंकि नून लीग उधर मजबूत है। अगर आ जाते हैं तो टोबा में नून लीग बड़ी मजबूत होगी। और जो वडाइचों के साथ इमरान खान ने कर दी है ना, वो जाएंगे वो जाएंगे। बड़ी ज्यादती की है। कि देखिए, उनको गोल्डन वोट समझा जाता है, कि जिसकी बुनियाद पर परवेज लाई के वोट पूरे हुए, इतमाद का वोट पूरा हुआ, और उसके बाद उन्होंने असम्बली तोड़ दी। अगर वो इतमाद का वोट ना ले पाते तो फिर वो रन ऑफ इलेक्शन होना था, और उसमें शायद नून लीग कोई ना कोई गेम चला देती। तो ये गोल्डन वोट था, और उसका नतीजा सिला उन्हें ये मिला कि पहले उन्हें टिकट दिया गया। या तो पहले ना देते, हल्का ओपन छोड़ देते। पहले टिकट दे के फिर जब हल्का ओपन छोड़ा गया तो उनका जो मुराल है वो उस तरह से नहीं रहा, मुतासर हो गया। और नून लीग ने अक्लमंदी ये की कि अपने टिकट अनाउंस नहीं किए। अब उनके पास पूरा वक्त है कि वो अपनी मर्जी से टिकट दें, और ये इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल में आज का और कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। पंछी उड़ रहे हैं, क्योंकि हम दुआ ये भी करेंगे शेख खुर्रमशद साहब ज़रा अलील हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अजला नाफिया अता फरमाए। क्योंकि बीमारी की हालत में जेल बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कुछ और मुझे ये, अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ। कुछ पंछी बता देता हूँ। एक दोस्त है जो कि साबुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान के बड़े क्लोज साथियों में से हैं। ये उनकी तरफ से मुझे कुछ, मैंने पहले तस्दीक की 4-5 हलकों से की है, तो यही नामों की तस्दीक बारहा सामने आ रही है। बल्कि इस्माइल सीला का नाम अंदर एकदम से एंटर हुआ है। उनका बाबा जी नहीं पार चुकन के, उन्होंने कहा ऐसी मैं भी जाना। इसलिए ज़रा हालात बड़े तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। देखे होता क्या है, लेकिन अगर ये होता है तो यकीन तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर उम्मीदवार ढूंढना परेशान हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।